नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा की पावन ज्योति को प्रणाम। श्यामाभिरामं नयनाभिरामं गुणाभिरामं वचनाभिरामं विश्वप्रणामं कृतभक्तकामं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। लीला शरीरं रणरङ्गधोरं विश्वेकसारं रघुवंशहारं गम्भीरनादं जितसर्ववादं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मित्रों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन आपके अपने चैनल भाव सरिता में। Alpha. So Joe, why weddings? Because we love. मित्रों, पूर्व की भांति आज भी छोटे छोटे बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूं। और आज चर्चा का मुख्य बिंदु है परिवार। मित्रों, हम सभी परिवारों में रहते हैं और परिवार के साथ जीवन यापन करते हैं, लेकिन परिवार आखिर कहते किसको? परिवार है क्या? परिवार में हमें किस प्रकार से रहना चाहिए? क्या जिस प्रकार से हम परिवार में रहते हैं, हमारा जो व्यवहार, आचार, विचार परिवार में जिस प्रकार से है, क्या ऐसी होनी चाहिए? और नहीं होनी चाहिए तो फिर कैसी होनी चाहिए? इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और मित्रों, सबसे पहले चर्चा करते हैं कि परिवार कहते किसको? परिवार माने जिसके चारों ओर हम घूमते हो या जिस केंद्र बिंदु से हम जुड़े हुए हो और उस बिंदु के परितः हमारी पूरा जीवन घूमता हो, वो परिवार है। परिवार माने वो मुख्य बिंदु जिस बिंदु से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, और जब तक जीवन का अंत ना हो जाए तब तक हमारा जीवन उससे जुड़ा रहता है, वही परिवार है। परि माने चारों ओर, परिवार माने घूमना। जिसके चारों ओर हमारा पूरा जीवन घूमता है, वही परिवार है। मित्रों, कुछ लोग कहते हैं कि परिवार में हम जब से आए तब से, जब से मैं जन्म लिया तब से और जब तक अब तक मैं जीवन में दुख ही दुख भोग रहा हूं। अगर ऐसी प्रकार की बात कुछ लोग करते हैं तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा, दुर्लभम ही सदा सुखम। जीवन में सदा सुख रहे ये बड़ा दुर्लभ है। लेकिन महाभारत के शांति पर्व में लिखा है, सुख्यासांतरम दुखम, दुख्यासांतरम सुखम, सुख दुखम मनुष्याणाम चक्रवत परिवर्तते। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख होता ही होता, ये शाश्वत नियम है। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख रूपी दो पहिए हैं जो निरंतर घूमते रहते। इसलिए परिवार में आप हैं तो सुख और दुख आपको दोनों का भोग करना पड़ेगा। लेकिन परिवार में दुख के समय भी सुख कैसे आए, जिसको इस बात का भान हो गया, वो समझ लो जीवन को सही विधि से जीने की कला उसने सीखी। मित्रों, हम चाहते हैं मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा,
हम चाहते हैं कि हमारी बात की वैल्यू हो, हम जो कहें उसको दूसरा माने। लेकिन हम जो कहें वो दूसरा तभी मानता है यदि आपका लहजा ठीक हो, यदि आपका व्यवहार ठीक हो। हम चाहते हैं कि हमको सम्मान मिले, लेकिन हमको सम्मान तभी मिल सकता है जब हम दूसरे को सम्मान देंगे। मित्रों, परिवार के सभी सदस्य एक श्रृंखला है, एक चेन है, और यदि इस चेन की कड़ियां आपस से जुड़ी रही, स्नेह से, भाव से, प्रेम से, तो फिर ये चेन बड़ी सुंदर लगती है, फिर ये आपके गले की शोभा बनती है, ये हार बन जाता है। और यदि ये कड़ियां एक दूसरे से जुड़े ना बल्कि छूट जाए तो ये गले का हार बिखर जाता है। यदि इस गले के हार की जो कड़ियां हैं, अगर ये केवल मैं ही श्रेष्ठ हूं, दूसरा श्रेष्ठ नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूं, मेरे पास ज्यादा ज्ञान है, मैं ज्यादा सुंदर हूं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं या पढ़ी लिखी हूं, यदि ये कड़ियां इस प्रकार के कुभाव अपने मन में ले आए तो फिर परिवार की ये हार टूट जाएगा और बिखर जाएगा। कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। परिवार के सदस्यों में ये जो प्रेम का धागा बना हुआ है, इसको प्रयास करना चाहिए कि ये बना रहे। यदि एक बार आपने तोड़ दिया आपके व्यवहार से, आपके विचारों से, आपके बर्ताव से, आपकी वाणी से, यदि ये धागा टूट जाता है तो फिर ये जुड़ तो जाएगा, लेकिन इसमें फिर गांठ पड़ जाएगी। A nurse has a multitude of tasks on a daily basis. Even collecting and assembling all the parts needed for a breathing circuit set can be very time-consuming. What if we could help with that? Our all-in-one pre-assembled breathing circuit set was designed to save valuable time and help you in hectic situations. This is the trailer for a movie that has it all. The horrors of bad activewear. The tragedy of insane prices. Mom, I need money for leggings. And the mystery of what big brands do with all your money. Only the team at Bliss Club can change things. Team, this has to end. The word is in. We know what they want. Quality and friends. Ladies, we're gonna do this. We cannot compromise on quality. From the makers of the ultimate leggings comes a range of bottom wear starting at $14.99. Okay, approving the order. What do you think? Perfect. Presenting the ultimate light collection. Now available at blissclub.com and Wrap and their stores. इसलिए इसको जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। दूसरे दोहे में कहा है, रूठे स्वजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर कोई टूटे मुक्ताहार। अपने स्वजनों को मनाने का प्रयास करना चाहिए। यदि रूठ गए हैं किसी बात को तो उसको मनाना चाहिए। जैसे आप अनमोल मोती माणिक्य की माला को बार बार टूट जाए तो बार बार गंठवाते हैं, ऐसे ही परिवार के सदस्यों को भी यदि कोई रूठ गया है किसी बात से तो उसको मनाने का प्रयास करना चाहिए। परिवार में सदस्यों को दबाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। परिवार का मुखिया यानी माता पिता, जब तक हम इनका सम्मान नहीं करेंगे, जब तक हम
इनकी बातों को महत्व नहीं देंगे तब तक आपको भी वो महत्व मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो आप करोगे आपकी आने वाली संतति भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगी। इसलिए प्रयास करें कि आपके मुखार बिंद से कोई ऐसे शब्द ना निकले, कोई ऐसी वाणी ना निकले जो दूसरे के हृदय को आघात पहुंचाए। विद्वान लोग कहते हैं पहले तोलो और फिर बोलो। हमारे गुस्से में, क्रोध में, आवेश में आकर के हम अपने इस मुखार बिंद से ऐसे ऐसे शब्दों का बखान कर देते हैं जो दूसरे के हृदय को विदीर्ण कर देते हैं। मित्रों, जीवन में इस जिह्वा को नियंत्रण करने का प्रयास करें। परिवार को यदि सुचारू ढंग से चलाना है तो आपने अपने जिह्वा से किस प्रकार के वचन बोलने हैं इसका ध्यान रखना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि शब्द शब्द बहुअंतरा, शब्द के हाथ न पांव, एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप इस शब्द से औषधि का काम करना चाहते हैं या घाव पैदा करना चाहते हैं। मित्रों, हो सकता है आप सही हो सकता है आपकी बात सही हो, लेकिन आपको उसका प्रस्तुतिकरण कैसा है इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। आपने उस बात को किस तरीके से प्रस्तुत किया है ये बात बड़े महत्व की है, और जिसका प्रस्तुतिकरण अच्छा हो उसका प्रभाव भी अच्छा होगा, और जब आपका प्रस्तुतिकरण ही अच्छा नहीं होगा तो उसका प्रभाव कैसे अच्छा हो सकता है। मित्रों, परिवार के सभी सदस्य भाई तेरे को अब तक कंपनी ने कितना बोनस दिया? ब्रो 0। भाई ये कोटक न्यूज से ट्रेडिंग करने पर ब्रोकरेज चार्ज कितना है? ब्रो 0। आपका बोनस अच्छा हो या ना हो, पर कोटक नियो में ट्रेडिंग करने पर ब्रोकरेज 0 होगा। कोटक नियो प्रेजेंट्स ट्रेड फ्री यूथ फॉर एवरीवन अंडर 30. Get 0 brokerage on all trades, intraday, delivery and F&O. Investments and securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. के सभी सदस्य उस परिवार रूपी छत की नींव है। एक भी सदस्य यदि डिगा तो उसकी छत को झटका जरूर लगेगा। इसलिए प्रयास करें कि परिवार में एक रूपता, एकजुटता लाएं। हो सकता है कोई सदस्य खराब हो, लेकिन एक सदस्य यदि खराब है तो बाकी के सदस्य उसको ठीक करने में अपना सहयोग दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति खराब है तो उसको देखते दूसरा भी खराब हो जाए, क्योंकि यदि आप अच्छे हैं तो किसी बुरे को भी ठीक करने की सामर्थ्य आपके अंदर है, और यदि आपके अंदर भी बुराई है तो आप उस बुराई को बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं। मित्रों, परिवार के लिए समर्पण का भाव बहुत जरूरी है। उसने मेरे लिए क्या किया से ज्यादा मैंने उसके लिए क्या किया, यदि ये भाव आपके अंदर आ गया तो परिवार में कभी कलह होगा ही नहीं। धन संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य ये हो सकता है समय के साथ चला जाए, लेकिन आपकी सरसता, आपका प्रेम, आपकी सहानुभूति, आपका सदाचार, आपका अच्छा व्यवहार परिवार में एकजुटता बना करके रखता है, और वो बुरे समय में भी परिवार को जोड़ के रखता है। यदि कोई व्यक्ति आपके वैभव से, आपके ऐश्वर्य से, आपके मान से, सम्मान से आपके साथ जुड़ा है, तो कल यदि आपका मान सम्मान चला गया तो फिर वो आपसे हट जाएगा। लेकिन जो आपके साथ स्नेह से, प्रेम से, सदाचार से, सद्भावना से जुड़ा है वो आपके साथ कभी छूटेगा नहीं। आपके जीवन में चाहे कैसी घोर संकट विपत्ति आ जाए, वो व्यक्ति आपसे कभी छूटने वाला नहीं। मित्रों, परिवारों में मैंने बहुत कलह देखी। मैं बहुत से ऐसे परिवारों को जानता हूं जिन परिवारों में कुछ ना कुछ वाद विवाद होता है, चाहे वसीयत को लेकर, हिस्से को लेकर,
मैं सही हूं, मैं गलत हूं, मैं ज्यादा काम करता हूं, ये बिल्कुल नहीं करता। इस प्रकार की बातें जीवन में मैंने बहुत बार देखी। लेकिन मित्रों, यदि हम पूरे परिवार के प्रति सहानुभूति का भाव रखते हैं और अपने जीवन में इस बात को अपने बुद्धि में बिठा लेते हैं कि मेरा कर्म है और मैं उस कर्म को करूंगा ही करूंगा, मेरा ये कर्तव्य है, मैं उस कर्तव्य को पूरी तरीके से निष्ठा के साथ निभाऊंगा, तो फिर कलह नहीं होगा। जब आप ये सोच लेंगे कि मेरा ये कर्तव्य है और मुझको अपना कर्तव्य का पालन करना ही करना है, यदि ऐसा भाव आपके अंदर आ जाए तो फिर आपके अंदर ग्लानि नहीं होगी कि मैं इतना कर रहा हूं फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों। जब हमें आकांक्षाएं, अपेक्षाएं ज्यादा बढ़ने लगती हैं तो हमारे अंदर फिर विद्रोह की स्थिति हो जाती है। इसलिए अपनी अपेक्षाओं को कम करते हुए परिवार के प्रति समर्पण का भाव यदि हम रखेंगे तभी हमको मान सम्मान मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि मुझको इस परिवार में प्रेम नहीं मिलता। प्रेम तभी आपको मिलेगा जब प्रेम आप दोगे। जब तक आप दोगे नहीं तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं। ये प्रकृति का नियम है। जमीन पर आप जितने बीज बोएंगे उससे 1000 गुना आपको वापस मिलेंगे, लेकिन जब तक आपने बोया नहीं तब तक मिलेगा कैसे। यदि आप प्रेम चाहते हो तो प्रेम के बीज आपको बोने पड़ेंगे। आप सुख चाहते हो तो दान का बीज आपको बोना पड़ेगा। और परिवार में ये बड़ा आवश्यक है। यदि परिवार में ये प्रेम, स्नेह, सद्भाव नहीं रहा तो फिर परिवार में धीरे धीरे कटुता आती है। कटुता से फिर ईर्ष्या बढ़ती है, ईर्ष्या से फिर घृणा आती है और घृणा से बड़ा कोई पाप नहीं। इसलिए अपने परिवार के सदस्यों के प्रति सहानुभूति का भाव रखें, उनसे ईर्ष्या द्वेष ना रखें, बल्कि उनसे प्रेम करें। ऐसा करने से आपका परिवार स्वर्ग बन जाएगा। फिर आपको मरने के बाद स्वर्ग की आवश्यकता नहीं है, जीते जी आपको स्वर्ग मिल जाएगा। और ध्यान रखें मित्रों कि आपके द्वारा कहे हुए शब्द दूसरे के हृदय को यदि ठेस पहुंचाते हैं तो हो सकता है समय आने पर आपके संबंध फिर ठीक हो जाएं, लेकिन जो पीड़ा, जो चोट, जो आघात आपने उसके हृदय को पहुंचाया वो घाव कभी भरेगा नहीं। इसलिए ध्यान रखो, हो सकता है कभी कभी कोई व्यक्ति परिवार में गलती कर दे तो उसको बड़ी शालीनता से, सहज भाव से उसको समझाने का प्रयास करें, या क्या करें, अपने आप ऐसे कर्म करें जिससे उसको लगे कि मैंने गलत किया। परिवार में प्रेम से भोजन बनाएं, प्रेम से परोसें। जिस घर में भोजन प्रेम से बनाया और परोसा जाता है उसमें माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद रहता है। भगवान की प्रार्थना करते हुए सुबह उठें, धरती माता को प्रणाम करें, अपने इष्ट आराध्य का ध्यान करें और फिर दिन की शुरुआत करें। भगवान ने हमको 2 हाथ, 2 पैर दिए हैं, 2 नेत्र दिए हैं, 2 कान दिए हैं, नासिका दी है, मुख दिया। इससे प्रयास करें, इससे हम केवल और केवल वो काम करें जिससे परोपकार हो, जिससे परिवार में आनंद फैले। अगर आप सुबह उठ करके मुस्कुराएंगे तो आपको देख करके दूसरा मुस्कुराएगा, दूसरे को देख करके तीसरा, और धीरे धीरे वो मुस्कुराहट सारे परिवार में फैल जाएगी। और यदि आप सुबह उठकर क्रोध में आपने भौहें तान ली, आपने मत्था सिकोड़ लिया, तो ये समझ लें कि आपको देख करके दूसरे का भाव भी वैसा ही हो जाएगा। इसलिए यदि आप चाहते हो कि परिवार में शांति रहे, प्रेम रहे, सौहार्द हो, तो आपको बड़े भाव से, बड़े प्रेम से अपनी गलतियों को सुधारते हुए परिवार में केवल और केवल प्रेम परोसना है। आप ये ध्यान रखें, जीवन में यदि आप क्रोध परोसेंगे तो आपको भी क्रोध ही मिलेगा, आज नहीं तो कल। इसलिए प्रयास करें, आनंद आए, जीवन में खुशहाली बनी रहे, भगवान की खूब कृपा हो।
और आप सबका प्रेम आपके परिवार को मजबूत बनाए। ज्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए, इसलिए इस चर्चा को अभी यहीं समाप्त करते हैं। फिर पुनः किसी दिन इस विषय पर चर्चा करेंगे। पर आप सबसे एक ही बात कहूंगा कि परिवार को रखने के लिए आपको अपने अहम का त्याग करना पड़ेगा। जिस दिन आपने अपने अहम का त्याग कर दिया, परिवार में उस दिन प्रेम ही प्रेम होगा। फिर कोई शत्रुता नहीं, कोई बैर नहीं, फिर आप सबके हैं और सब आपके हैं। इसी शब्दों के साथ अपनी जिह्वा को